Hello my dear students, I Sanjay welcome you once again in this channel, and in this video we will understand the Rashtrakutas dynasty. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं राष्ट्रकूटास डायनेस्टी के बारे में. दिस डायनेस्टी रूल्ड एरियाज ऑफ द डेक्कन फॉर अबाउट 3 सेंचुरी 7 to 10th सेंचुरी CE. स्टूडेंट्स, ये जो डायनेस्टी है, जो राष्ट्रकूटास डायनेस्टी है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि डायनेस्टी का मतलब क्या होता है. डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश. मतलब कि एक राजा की जैसे ही डेथ होती है तो अपने आप से उसका जो बेटा है उसको राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है. तो इस तरह से पहले के समय में जो मीडिएवल हिस्ट्री है उसमें हमें देखने को मिलता है कि इस तरह की डायनेस्टीज होती थी. तो ये राष्ट्रकूटास डायनेस्टी है वो 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी में हमें देखने को मिलती है. मतलब कि तकरीबन 300 ईयर्स तक इनका ये एम्पायर रहा इंडिया के अंदर. जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो देखने में आता है कि 8th सेंचुरी तक इनका जो एरिया था, इनके जो एरियाज थे वो साउथ गुजरात में था, महाराष्ट्र में था और कुछ पार्ट्स मध्य प्रदेश के भी थे. कर्नाटक में इनका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था. दंती दुर्ग, कृष्ण फर्स्ट और ध्रुवा इस डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर्स थे जिनका इंडियन हिस्ट्री में एक नाम है और इन्होंने कुछ अचीवमेंट्स हासिल की थी. और इनकी कैपिटल थी मलखेड़, जो कि महाराष्ट्र में थी. ये इस डायनेस्टी की कैपिटल थी. इस डायनेस्टी में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन जो वर्क हुआ था टेम्पल्स को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था. बड़े बड़े टेम्पल्स इनकी डायनेस्टीज़ में हमें देखने को मिलते हैं. और जो हमारे इंडिया के रॉक कट टेम्पल्स हैं, मतलब कि जो चट्टानों को काटकर टेम्पल बनाए जाते थे, जैसे कि एलोरा और एलिफेंटा की जो केव्स हैं, वो इसी ज़माने में कंस्ट्रक्ट की गई थी, इसी डायनेस्टी में कंस्ट्रक्ट की गई थी. इन मंदिरों में हमें गॉड के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं. हमारे भगवान को 3 स्वरूपों में रिप्रेजेंट किया गया है. आप सभी जानते हैं, सबसे पहले बात आती है क्रिएटर की, यानी कि ब्रह्मा, द प्रिजर्वर मतलब कि लॉर्ड विष्णु, एंड द डिस्ट्रॉयर भगवान शिवा. तो ये जो 3 रिप्रेजेंटेशन है गॉड के, वो हमें इस डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं. अधिकतर मंदिरों में उस टाइम के इन तीनों भगवान की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, या इन तीनों भगवान को लेकर मंदिरों की आधारशिला रखी जाती थी. Let's talk about the administration of this dynasty. Local self-government played an important role. A number of committees were formed to administration different affairs of the villages. The king also took a lot of interest in administration and supervised the work from time to time. देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है हमें इस डायनेस्टी में देखने को मिलता है, इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है. और मतलब कि जो गांव में, बेसिकली आप सभी को पता है कि मीडिएवल हिस्ट्री में गांव का चलन ज़्यादा था. गांव में एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पीरियड में होता था और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए छोटी छोटी लोकल कमिटीज़ बनाई जाती थी. वो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी और उन्हीं को जो लोकल छोटे छोटे अफेयर्स होते थे विलेजेस के, उनको सॉल्व करती थी. साथ ही इस डायनेस्टी के जो भी रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे एडमिनिस्ट्रेशन में और सुपरवाइज करते थे टाइम टाइम पर क्या कमी है, कहाँ पर हमें डेवलपमेंट करना है, किस तरह से लोगों को हमें आगे ले जाना है. तो इस तरह की सोच वाले राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे. लेट्स सी द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ दिस पीरियड. ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोराइज्ड. There were developments in the field of economics and this area grew in wealth and prosperity. ट्रेड और इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा फैली इस टाइम पर. काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें ट्रेड में देखने को मिलता है. और बात करें इकोनॉमिक्स की, वेल्थ की, तो लोगों की इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी. लोग समृद्धशाली, प्रॉस्पेरस उस टाइम पर होते थे. देखिए, इस ज़माने के, इस टाइम पीरियड के, इस डायनेस्टी के रूलर्स की तारीफ़ यहाँ के इंडियंस ने तो की ही, साथ ही जो अरब ट्रैवलर्स उस टाइम पर आते थे उन्होंने भी कहा कि जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर्स थे वो वर्ल्ड में वन ऑफ द
बेस्ट थे। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आखिर इस डायनेस्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे ये प्रॉस्पेरस डायनेस्टी की समाप्ति हुई। The last ruler Karka II of the Rashtrakuta dynasty was defeated by the Chalukya king in 973 CE। 973 CE में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर कारका II था उसको चालुक्य किंग ने हराया और उसके बाद से इस तरह से ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी की डिक्लाइनिंग हुई, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का अंत हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर। मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो दोबारा से इस लेक्चर को सुनिए, नोट्स बनाइए। कुछ मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ, जैसे कि 7 to 10th सेंचुरी पीरियड में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हमें मिडिएवल सेंचुरी में देखने को मिलती है। साथ ही राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो मलखेड़ थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, इधर हमें इनका एरिया देखने को मिलता है। और रॉक कट टेम्पल्स का चलन इस ज़माने में हुआ। बात करें एलोरा और एलिफेंटा की जो केव्स हैं, जो मंदिर हैं, वो इसी टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट किए गए। लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का कारका II था। और डिक्लाइन मतलब कि इस डायनेस्टी का अंत कब हुआ? 973 में। और इसको कौन सी डायनेस्टी ने थ्रोन किया था, मतलब कौन सी डायनेस्टी के बाद ये एरिया कैप्चर किया गया था, जीता गया था? तो वो है चालुक्य डायनेस्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करते हैं आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट से लेकर वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक पहुंच सके। Thanks for watching this video.